हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने सर्वरलेस आर्किटेक्चर का ओवरव्यू देखा था। आज हम देखेंगे कि कैसे एक रिक्वेस्ट बैकएंड में प्रोसेस होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सिनेरियो ले लेते हैं। इमेजिन करो आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट यूज़ कर रहे हो और आपने एक ऑर्डर प्लेस किया। अब ऑर्डर प्लेस करते टाइम आपने प्रोडक्ट चूज़ किया, एड्रेस डिटेल्स प्रोवाइड की और पेमेंट किया। अब जैसे ही आपने बाय नाउ पर क्लिक किया तो फ्रंट एंड एक एस रिक्वेस्ट बनाता है जिसके पेलोड में आपकी ऑर्डर डिटेल्स होती हैं, जो कुछ इस तरह दिखता है, जिसमें हमारे पास यूज़र आईडी होती है, प्रोडक्ट आईडी होती है, क्वांटिटी होती है, एड्रेस होता है और पेमेंट आईडी होती है। और इस रिक्वेस्ट को इंटरनेट के थ्रू बैकएंड पर भेज देता है। अब बैकएंड में ये रिक्वेस्ट सबसे पहले लैंड करती है एपीआई गेटवे पर। एपीआई गेटवे के तीन मेन काम रहते हैं। सबसे पहले आता है कॉर्स चेक। कॉर्स एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो ब्राउज़र को बताता है कि कौन कौन से डोमेन्स हमारे बैकएंड को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसका मेन काम है अनऑथराइज्ड क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट को रोकना। इमेजिन कीजिए कि आपकी वेबसाइट है। अगर कोई अटैकर अपनी वेबसाइट पर एक स्क्रिप्ट लिखकर आपके बैकएंड एपीआई को कॉल करने की कोशिश करे, तो एपीआई गेटवे का कॉस्ट चेक उसे ब्लॉक कर देगा। हम सिर्फ अपनी ट्रस्टेड वेबसाइट को ही वाइट लिस्ट करते हैं ताकि सिर्फ वहीं हमारे बैकएंड के साथ इंटरेक्ट कर सके। दूसरा है JWT टोकन वेरीफाई करना, जिसे हम जेसन वेब टोकन कहते हैं। एपीआई गेटवे में JWT वेरीफाई करने के लिए हम एक अलग लैम्डा फंक्शन अटैच करते हैं जो ऑथराइजेशन का काम करता है। काम कुछ इस तरह होता है, जैसे ही रिक्वेस्ट आई, गेटवे ने देखा कि ये एंड पॉइंट प्रोटेक्टेड है। गेटवे ने लैम्डा ऑथराइजर को कॉल किया और बोला इस रिक्वेस्ट का JWT टोकन देखो वैलिड है या नहीं। लैम्डा ऑथराइजर फंक्शन टोकन चेक करता है। वैलिड है तो गेटवे को ग्रीन सिग्नल दे देता है और रिक्वेस्ट को आगे भेज देता है। इनवैलिड या एक्सपायर्ड है तो गेटवे 401 अनऑथराइज रिटर्न कर देता है और रिक्वेस्ट वहीं ख़त्म हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है, अगर टोकन एक्सपायर हो जाए तो यूज़र को क्या दिखेगा? 401 अनऑथराइज रिस्पॉन्स तो नहीं दिखेगा। फ्रंट एंड क्या करता है? फ्रंट एंड इस रिस्पॉन्स को पकड़ता है और यूज़र को लॉग इन पेज पर भेज देता है नया टोकन लेने के लिए। दैट मीन्स कि सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब तीसरा आता है रिक्वेस्ट राउटिंग। लैम्डा ऑथराइजर से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद एपीआई गेटवे रिक्वेस्ट को सही जगह फॉरवर्ड करता है, या फिर कहूँ तो सही एंड पॉइंट पर फॉरवर्ड करता है। हर एंड पॉइंट का अपना एक राउट होता है। गेटवे वो राउट देखता है और अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड करता है। उसके बाद आता है इंजेक्शन लैम्डा फंक्शन। अब इंजेक्शन लैम्डा में कोई ऑथराइजेशन कोड नहीं होता, वो हमने एपीआई गेटवे के थ्रू कर लिया है। अब इस लैम्डा फंक्शन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले आता है पेलोड वैलिडेशन। इंजेक्शन लैम्डा ऑर्डर के डेटा को वैलिडेट करता है। प्रोडक्ट आईडी आया है या नहीं, क्वांटिटी वैलिड नंबर में है या नहीं, एड्रेस और पेमेंट आईडी प्रेजेंट है कि नहीं। अगर कुछ भी मिसिंग है तो 400 बैड रिक्वेस्ट रिटर्न कर देगा और ऑर्डर प्लेस्ड अनसक्सेसफुल बोल देगा। फिर आता है आइडेम्पोटेंसी चेक। ये एक रियल प्रॉब्लम है। मान लो यूज़र ने प्लेस ऑर्डर का बटन दबाया और नेटवर्क स्लो था। यूज़र ने बटन 2 बार दबा दिया। अब सेम ऑर्डर की 2 रिक्वेस्ट बैकएंड पर आएंगी। क्या हम 2 ऑर्डर्स बनाएंगे? नहीं ना। आइडेम्पोटेंसी चेक इसी को रोकता है। हर रिक्वेस्ट के साथ एक यूनिक आइडेम्पोटेंसी की या रिक्वेस्ट आईडी भी आती है और सिस्टम चेक करता है कि क्या ये रिक्वेस्ट पहले आ चुकी है। डुप्लीकेट है तो इग्नोर कर देगा और नहीं देखा तो आगे प्रोसेस कर देगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आइडेम्पोटेंसी की स्टोर कहाँ होती है। इसके लिए हमें ऐसा स्टोरेज चाहिए होता है जो मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्स दे। इसीलिए हम यूज़ करते हैं रेडिस। रेडिस के ऊपर मैं अलग से वीडियो निकाल दूंगा, पर इतना समझ लो कि आइडेम्पोटेंसी चेक के लिए हमें मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्स चाहिए होता है। रेडिस एक सुपर फास्ट इन मेमोरी डेटा स्टोर है जो रैम में चलता है। इसलिए ये रीड राइट ऑपरेशंस के लिए बाकी डेटाबेस से कहीं ज़्यादा फास्ट होता है। जब पेलोड वैलिडेशन और आइडेम्पोटेंसी चेक पास हो जाते हैं, तब हम सारी ऑर्डर डिटेल्स के साथ एक मैसेज क्रिएट करते हैं और इसे क्यू में भेज देते हैं। अगर आप AWS यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए अमेजॉन SQS बेस्ट है। अब आप सोच रहे होंगे सीधा डेटाबेस में अपडेट क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, अगर एक सेकंड में आपकी वेबसाइट पर 50,000 रिकॉर्ड्स आ गए तो डेटाबेस इतनी सारी राइट रिक्वेस्ट का लोड शायद हैंडल कर पाए। अगर डेटाबेस अपडेट फेल हो गया या टाइम आउट हो गया तो आपकी रिक्वेस्ट लॉस्ट हो जाएगी और यूज़र को एरर मिलेगा।
यहाँ एसक्यूएस क्यू एक बफर की तरह काम करता है। एसक्यूएस क्यू सारे ऑर्डर्स को सेफली होल्ड करता है और इंटीग्रेटेड कंज्यूमर लैम्बडा फंक्शन एसक्यूएस से कंटिन्यूअसली पोल करता रहता है, और जैसे ही कोई नया ऑर्डर आता है वो उसे प्रोसेस करना शुरू कर देता है। अब क्वेश्चन है, क्या मैसेज फेल होने पर ऑर्डर लॉस्ट हो जाता है? बिल्कुल नहीं। एसक्यूएस में मैसेज तभी डिलीट होता है जब कंज्यूमर लैम्बडा एक्सप्लिसिटली सक्सेस कंफर्म करता है। अगर किसी वजह से लैम्बडा फंक्शन प्रोसेस करते वक्त फेल हो जाए तो मैसेज ऑटोमेटिकली क्यू में वापस आ जाता है और कुछ समय बाद दोबारा रीट्राई होता है। यही एसक्यूएस की रिलायबिलिटी गारंटी है। अब अगर बार बार रीट्राई करने के बाद भी फेल होता रहे तो हम यूज़ करते हैं DLQ, डेड लेटर क्यू, जिसमें हम फेल हुआ मैसेज DLQ में भेज देते हैं और अलर्ट सेट कर देते हैं जिससे इंजीनियर्स को पता चल जाए और वो इन्वेस्टिगेट कर सके। जैसे ही ऑर्डर क्यू में सेफली स्टोर होता है, लैम्बडा यूज़र को तुरंत रिस्पॉन्स भेज देता है, 202 एक्सेप्टेड। यूज़र की स्क्रीन पर दिखता है योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। यहाँ पर यूज़र का फ्रंट एंड इंटरेक्शन खत्म हो जाता है और शुरू होती है बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। इस आर्किटेक्चर स्टाइल को हम डीकपलिंग कहते हैं, जहाँ फ्रंट एंड और बैक एंड सर्विसेज एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती हैं। अगर बैकग्राउंड प्रोसेसिंग फेल हो जाए तो यूज़र को कैसे पता चलेगा? यहाँ एसक्यूएस का सेफ्टी नेट काम आता है, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। अगर प्रोसेस फेल होती है तो एसक्यूएस उसे रीट्राई करता है, लेकिन अगर सभी रीट्राइज फेल हो जाए तो मैसेज DLQ में चला जाता है। DLQ से इंजीनियर्स को अलर्ट मिलता है, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और बिजनेस लॉजिक के हिसाब से या तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली रीट्राई होता है या फिर यूज़र को कॉन्टेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं कंज्यूमर लैम्बडा की। ये फंक्शन एसक्यूएस क्यू को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है। जैसे ही क्यू में कोई नया ऑर्डर मैसेज आता है, ये तुरंत उसे पिक करता है और बैकएंड प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। इससे पूरा सिस्टम एफिशिएंटली मैनेज होता है, क्योंकि कंज्यूमर लैम्बडा तभी एक्टिवेट होता है जब क्यू में काम आता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक वक्त में कंज्यूमर लैम्बडा कितने ऑर्डर्स हैंडल कर सकता है? देखो, एसक्यूएस और लैम्बडा मिलके ऑटोमेटिकली स्केल करते रहते हैं। क्यू में ज़्यादा मैसेजेस होते हैं तो AWS ऑटोमेटिकली ज़्यादा लैम्बडा इंस्टेंसेस स्पिन अप कर देता है। तुम्हें कुछ मैनुअली नहीं करना। कंज्यूमर लैम्बडा का कोर काम है डेटाबेस में ऑर्डर की डिटेल्स को परसिस्ट करना। एक ऑर्डर प्लेस होने पर हमें मल्टीपल टेबल्स अपडेट करनी पड़ती है, जैसे कि ट्रांजैक्शन टेबल, ऑर्डर टेबल और इन्वेंट्री टेबल। यहाँ पर एसिड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि ये सारे ऑपरेशंस एक यूनिट की तरह ट्रीट होते हैं। या तो सारे सक्सेसफुल सेव होंगे या फिर एक भी नहीं। क्योंकि अगर ऑर्डर टेबल में इंसर्ट सक्सेसफुल हो गया लेकिन इन्वेंट्री टेबल अपडेट फेल हो जाए तो डेटाबेस ट्रांजैक्शन रोल बैक परफॉर्म करता है। इससे हमारे डेटाबेस में कोई इनकम्प्लीट या इनकंसिस्टेंट डेटा नहीं बचता। यही डेटाबेस ट्रांजैक्शन की सबसे बड़ी गारंटी है। DB अपडेट सक्सेसफुल होते ही कंज्यूमर लैम्बडा एक इवेंट पब्लिश करता है इवेंट ब्रिज पर। अब मान लो आपके पास बहुत सारी बैकएंड में सर्विसेज है, नोटिफिकेशन सर्विस, शिपिंग सर्विस, एनालिटिक्स सर्विस। ये सभी इस इवेंट को सुन रही होती हैं और अपना काम इंडिपेंडेंटली शुरू करती हैं। अब अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन सर्विस की, नोटिफिकेशन लैम्बडा फंक्शन हमेशा ऑर्डर प्लेस इवेंट को लिसन करता रहता है। जैसे ही इवेंट ब्रिज से इवेंट ट्रिगर होता है, लैम्बडा फंक्शन एक्टिव हो जाता है और प्रोसेस शुरू कर देता है। लैम्बडा ऑर्डर की डिटेल्स फैच करता है और AWS SES, जिसको हम सिंपल ईमेल सर्विस कहते हैं, उसके थ्रू यूज़र को कंफर्मेशन ईमेल भेज देता है। और इसके साथ ही एक सक्सेसफुल ऑर्डर जर्नी पूरी हो जाती है। तो ये थी एक कंप्लीट रिक्वेस्ट फ्लो जर्नी। उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने इस वीडियो की पूरी सीरीज़ बनाई है जहां मैंने हर कंपोनेंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जैसे रेस्ट API गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन, लैम्बडा इंजेक्शन का कोड फ्लो और SQS प्लस कंज्यूमर लैम्बडा का ऑटो स्केलिंग मैकेनिज्म। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।